बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लिब्रा ज़ोडिकल साइन बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जुलाई 2026 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए मिला जुला महीना है। इसमें ऐसे अच्छे अवामिल का आगाज़ हो रहा है जिनके मुस्बत असरात, मुबारक असरात आपको ता देर पहुँचते रहेंगे। ताहम इस महीना में कुछ दिक्कतें और परेशानियाँ मौजूद हैं। वो किस नौइयत की हैं और उनका इलाज क्या है, ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका अपना हाकिम कौकब जो आपका रोलर प्लैनेट वीनस यानी ज़ोहरा है, नाहीद, ये 9 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आपके ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद है। तो जब आपका अपना हाकिम कौकब ज़ोहरा आपके ज़ायचा के 12वें घर में आता है तो इस अरसा में आप पे बड़ी आसानी के साथ तोहमत लगाई जा सकती है, आपका राज फाश हो सकता है, आप बदनाम हो सकते हैं, आपका कोई स्कैंडल बन सकता है। तो अपना भेद मुनकशिफ होने से बचाएं, अपनी साख को ख़राब मत होने दें, अपना स्कैंडल मत बनने दें। कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप पे उंगली उठाई जाए। गैर शरई, गैर अखलाकी हरकत से आपको अपना दामन बचाना चाहिए। ये कोई इतनी भी परेशान कुन चीज़ नहीं है, ताहम राज फाश हो जाते हैं और बदनामी आती है, तो इन चीज़ों से आप बच जाएं। दूसरा ये कि ज़ोहरा ज़ायचे के 12वें घर में अखराजात में इजाफे का सबब बनता है। फ़ुज़ूल किस्म की शॉपिंग और फ़ुज़ूल चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त करने से भी नुकसान होता है। तो फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करें, इसराफ़ मत करें। और इस महीना में वैसे तो उसूली तौर पे आपको चाहिए कि आप अपना लकी जेम स्टोन जो आपके हाकिम कौकब ज़ोहरा से और आपके पैदाइशी ज़ायचा में कवाकिब की जो हालत है उससे मेल खाता है, वो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। ताहम वो तो पैदाइशी ज़ायचा से ही मालूम होगा। बाकी आपको गाय का देसी घी जुमा के दिन अपने किचन में ला के रख देना चाहिए, चाहे उसे इस्तेमाल ना भी करें। अगर कोई तिब्बी ममानियत है, आपको डॉक्टर ने देसी घी खाने से मना किया है, तो भी आपके किचन में ये होना चाहिए। और जुमा के दिन किचन में बैठ के आप खाना खा लिया करें। जुमा के दिन हस्ब तौफीक कुछ आटा या घी या चीनी या चावल सदका कर दिया करें। और जो देसी घी कोशिश करें कि आपको गाय का मिल जाए, वो अपने किचन में रख के उसको कम से कम सूंघ लिया करें जुमा के दिन। और अगर आपको खाने की ममानियत नहीं है, कोई तिब्बी ममानियत नहीं है, तो आप उसे जुमा के दिन अपने खाने में शामिल करके खा भी सकते हैं। तो इससे ज़ोहरा के नाक़िस असरात से उसके ज़ायचा के 12वें घर का जो प्लेसमेंट है आपके लिए, आपका अपना हाकिम कौकब आपके ज़ायचे के 12वें घर में बैठ के आपका दुश्मन हो जाता है। ये दुश्मन का घर है। तो ये नाक़िस असरात आप जो 7 अगस्त तक आ रहे हैं, इनसे आप महफूज रह जाएंगे। इससे आपका अपना हाकिम कौकब मुस्तहकम होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे क़ुव्वत मिलेगी, इसका भी फ़ायदा है। ये रेमेडी आप हमेशा कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जहाँ तक मरकरी का ताल्लुक़ है, तो अतारद 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक आपके ज़ायचा के 10वें बैतुल किस्मत में रिजत की हालत में है। मरकरी का रेट्रोग्रेड चल रहा है आपके किस्मत के घर में। ये ठीक नहीं है। आप 29 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक ये महसूस करेंगे कि आपके हर काम में रुकावट आ रही है, हर काम आपका लटक रहा है, मंसूबे आपके मुअख्खर हो रहे हैं, उनमें इल्तवा आ रहा है। ऐसी सूरत भी आपके सामने आएगी कि कोई मुआहदा, कोई मंसूबा या कोई डील करनी है तो उसको आपने डबल चेक करना है। गैर ज़रूरी इक़दामात से गुरेज़ करें। इसकी मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। मरकरी चूँकि आपके हाकिम कौकब ज़ोहरा का दोस्त है, आपको नफ़ा देता है और इसका नफ़ा आपको 24 जुलाई के बाद मिलना शुरू होगा।
जुलाई के आखिरी हफ्ता में आप देखेंगे कि हालात काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जब मरकरी की रिजत ख़त्म हो जाएगी। ताहम 24 जुलाई तक ये जो रिजत चल रही है, अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए या कोई अहम काम अगर आपने करना है तो आप इंतज़ार नहीं कर सकते रेट्रोग्रेड ख़त्म होने का, तो ऐसी सूरत में आपको मरकरी की रेमेडी करनी चाहिए। एक बेस्ट रेमेडी आपको बता रहा हूँ, मरकरी की रिजत की परेशानी है, इसे दूर करना चाहते हैं तो किसी भी बुध वाले दिन आप परिंदों को अनाज डाल सकते हैं, परिंदे आज़ाद करवा सकते हैं। अलावा अज़ी अगर आपके पास तोते हैं तो तोतों को सब्ज़ मिर्च खिला सकते हैं, या आपके किसी दोस्त अज़ीज़ जानने वाले के यहाँ तोते हैं तो आप उन तोतों को सब्ज़ मिर्चें खिला सकते हैं, उनको फीड करवा सकते हैं बुध के दिन। बसूरत दीगर अगर ये नहीं कर सकते तो मूंग की दाल आप बुध वाले दिन अतिया कर सकते हैं, उसकी मिकदार की कोई कैद नहीं है, सब्ज़ी अतिया कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे आमाल सर अंजाम देने से भी आप मरकरी के नाक़िस असरात से बच जाएंगे, तो जो रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। 16 जुलाई सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का नया चांद आपके जायचा के 10वें घर में तलू हो रहा है, और सफ़र का पूरा महीना आपकी तवज्जो आपके कैरियर पे मबजूल रहेगी। 22 जुलाई के बाद जब लियो सीज़न स्टार्ट होगा और 23 अगस्त तक रहेगा, तो लियो सीज़न आपके जायचे के 11वें घर में वाक़ हो रहा है, और आपके जायचे का 11वां घर काफ़ी ताकतवर हो चुका है, चूँकि यहाँ साद अकबर कौकब मुश्तरी 30 जून 2026 से आया है, और 26 जुलाई 2027 तक 13 महीने आपके जायचे के 11वें घर में रहेगा। तो जैसा कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि फ़िल वक्त इस महीना में कुछ नाक़िस असरात हैं, लेकिन देर पा मुसरत असरात का आगाज़ हो चुका है। आपकी ज़िंदगी के कामयाबी के तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है, मुश्तरी आपके जायचा के जो 11वें घर में आन पहुंचा है। तो आपकी सोशल ग्रोथ होगी, आपका नेटवर्क शोबाए ताल्लुकात फ़रोग़ पाएगा, और आप अपने देर पा मंसूबों में कामयाबियां हासिल करेंगे। इस 13 महीने के अरसा में आपका सोशल सर्कल तरक्की करेगा, और आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त अहबाब और ऐसे अफराद आएंगे जो आपको फ़ायदा देंगे, आपके कैरियर में आपको आगे बढ़ने में कामयाबी देंगे। आपके बड़े बड़े देरीना ख्वाब पूरे हो जाएंगे, आप खुशकिस्मती का दरवाज़ा खोलते हुए देखेंगे। इज्तिमाई तौर पे लोगों के ग्रुप और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाएगी, आपका हल्का अहबाब वसी होगा, और बहुत से लोग इज्तिमाई तौर पे आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी हिमायत करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, अच्छे अहम मौक़े आपको मिल रहे हैं, कनेक्शंस आपके बढ़ रहे हैं। फ़िनैंशली तौर पे आपकी हालत बेहतर से बेहतर तर और बेहतर तर से बेहतर तरीन हो जाएगी, और दोस्तियाँ बढ़ेंगी, ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे। तो ये जो मुश्तरी आपके जायचे के 11वें घर में है, यहीं पे शम्स 29 जुलाई को मुश्तरी के साथ क़िरान करेगा, और सन कैज़िमी जुपिटर होगी। जुपिटर और सन का क़िरान होगा, जो इल्म नजूम में बहुत मुबारक माना जाता है। 29 जुलाई आपके लिए बड़ा फेवरेबल दिन है। जैसे ही शम्स और मुश्तरी का आपके जायचा के 11वें घर में क़िरान होगा, तो ये आपकी कोई बहुत बड़ी मुराद तमन्ना पूरी होने की दलील है। आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी, और आइंदा मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि 13 माह तक मुश्तरी आपके जायचा के 11वें घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपको मनाफ़े कसीरा देगा। यहाँ मैं वाज़े तौर पे आपको बताता जाऊँ कि आपके जायचे का जो 10वां घर है, मिड हेवन गेट, जहाँ मरकरी गड़बड़ पैदा कर रहा है, जिसका सलूशन मैंने आपको बता दिया है। आपके जायचे के 10वें बैतुल क़िस्मत एवटार हाउस में हर साल औज शम्स होता है। तो इस साल 11 और 12 जुलाई को शम्स का औज आ रहा है, सन पीक पे होगा आपके जायचा के 10वें बैतुल क़िस्मत में, और यहाँ चंद ही दिन का मेहमान रह के फिर ये आपके जायचे के 11वें घर में मुश्तरी के साथ जाके मुल्हिक हो जाएगा, मुत्तसिल हो जाएगा। तो ये आपकी
خوش قسمتی کے ایک نئے دور کے آغاز کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک نئے دروازے کو آپ پہ کھول رہا ہے۔ اس کا آپ کی قسمت پہ بڑا مثبت اچھا اثر پیدا ہوگا اور اس کے اثرات تا دیر رہیں گے۔ تو اس وقت کی برکت کو ہمیشہ کے لیے اپنے شامل حال کرنے کے لیے آپ کو لوح اوج شمس بنوانی چاہیے۔ اوج شمس کی لو آپ کی قسمت، آپ کے کیریئر اور آپ کی ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو تلخیاں ہیں، جو بدقسمتی ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر لوح شمس ہے، چونکہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں بیت القسمت میں اوج شمس ہوتا ہے۔ تو اوج شمس کی لو آپ کی بند قسمت کھولے گی، بند راہوں کو کھولے گی، رکاوٹوں کو دور کرے گی۔ اور پھر جیسے ہی 29 جولائی کو شمس آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں مشتری کے ساتھ ہم قران ہوگا، تو اس لوح شمس کی دوسری سائیڈ لکھی جائے گی، جس میں مشتری کی قوتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو آپ کے تعلقات فروغ پائیں گے، آپ کا حلقہ احباب بڑھے گا، آپ کی قوت جاذبیت میں، قوت تسخیر میں اور قوت کشش میں اضافہ ہوگا۔ تو خاص طور پہ ایسے خواتین و حضرات جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، جن کا عوام الناس سے رابطہ اور سابقہ لاحقہ پڑتا ہے، تو آپ کے میل جول میں اضافہ ہوگا، گیدرنگ بڑھے گی، گاہکوں کا رش ہوگا، کسٹمر کلائنٹس زیادہ آئیں گے۔ تو اس سے آپ کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ بھی پھلے گا اور پھولے گا۔ مشتری کی روحانیت آپ کو بھرپور فائدہ دے گی۔ تو کیزمی جو 29 جولائی کو ہو رہی ہے، اس میں لاء کی دوسری سائڈ لکھی جائے گی، اور یہ لاء میں سنہری دھات پہ لکھوں گا، اور یہ لاء آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ یہ لاء حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر زعفران خالص، عرق گلاب اور مشک جامد کی مخلوط سیاہی سے یہ نقوش کاغذ پر بھی لکھوا سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ یہ ایسٹرولوجی ایک مکس بیگ ہے۔ اب ایک طرف کواکب آپ کو نفع دے رہے ہیں تو نقصان بھی دے رہے ہیں۔ نیپچون جو آپ کے مد مقابل اپوزیشن ڈیکن میں موجود ہے، 7 جولائی سے لے کے 13 دسمبر تک ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے، اور زحل جو آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں اپوزیشن ڈیکن میں موجود ہے، 26 جولائی سے لے کے 11 دسمبر تک آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں ہی ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ تو دو اہم کواکب نیپچون اور زحل دونوں کا آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں آپ کے مد مقابل ہوتے ہوئے رجت میں آنا آپ کے تعلقات اور پارٹنرشپ کے زون کو خراب کرے گا۔ اگر تو آپ سنگلز ہیں تو شادی میں رکاوٹ آ سکتی ہے، آپ کا نکاح ہونے والا ہے، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں مسائل آ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور پہلے سے آپ کی ازواجی زندگی میں تلخیاں موجود ہیں، تو ریٹروگریڈ کے عرصہ میں اس کشیدگی میں اور تلخی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ شراکتی امور میں مسائل توجہ طلب ہوں گے۔ اگر آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو پارٹنر کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے معاملات میں آپ کو اپنے پیدائشی ذائچہ کی روشنی میں ہی ریمیڈیز کرنا ہوں گی۔ 29 جولائی صفر المظفر کا مکمل چاند آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں واقع ہو رہا ہے، جہاں طویل عرصہ کے لیے پلوٹو پہلے سے موجود ہے، اور اس کی نظر مقابلہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود مشتری کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچے موجود ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں سے خدا نخواستہ دوری یا جدائی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے، یا اولاد کی بغاوت یا اولاد کی سرکشی آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بچہ آپ سے بغاوت کرے اور گھر سے فرار ہو جائے، تو اپنے بچوں کی نگہداشت کیجیے۔ اور اگر آپ ابھی تک شادی شدہ ہی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے محبوب کے ساتھ تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو فی الوقت اس مہینہ میں موجود ہیں۔ اس مہینہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرکری کی ریمیڈی کرنی چاہیے، اپنے ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود زہرہ کی ریمیڈی کرنی چاہیے۔ آپ کو 41 مرتبہ سورہ ون نصر ضرور پڑھنی چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ آپ ان تمام ناقص اثرات سے محفوظ ہو جائیں۔
سورہ ون نصر جو کہ 30ویں سپارہ میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ علی العظیم. اسے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ جولائی میں آپ کے لیے سب سے بیسٹ وظیفہ سورہ ون نصر ہے. سورہ ون نصر کی تلاوت کرنے سے تمام کوکبی ناقص اثرات سے آپ انشاءاللہ العزیز محفوظ و مامون ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.